उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों और समाचार पत्रों के प्रति अपनी मंशा स्पष्ट करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24। लखनऊ धैर्य मीडिया एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय बिटौली सीतापुर रोड लखनऊ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता अरविंद मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में सरकार से जारी पत्रकारों के प्रति आदेश के आधार पर अपनी मंशा स्पष्ट करने को कहा और साथ ही कई सवाल भी पूछे। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि क्या पूर्व में गलत और भ्रामक खबरों पर कार्यवाही नहीं होती थी? अगर होती थी तो फिर आदेश की आवश्यकता क्यों? साथ ही कई बड़े सवाल उठाए। साथ ही जल्द राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने और पत्रकारों के अधिकार की लंबी लड़ाई की तैयारी का स्पष्ट किया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सिंह तोमर के साथ कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। डी न्यूज़ 24 के लिए अर्जुन यादव की रिपोर्ट। मीडिया एसोसिएशन से मैं प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश अरविंद मिश्रा। बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक विज्ञप्ति बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उसमें पत्रकारों पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पत्रकार खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, गलत खबरों का प्रकाशन करते हैं, जिसके चलते उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ सवाल हैं शासन से, प्रशासन से कि सरकार ये जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, इससे क्या दिखाना चाहती है? कि क्या पत्रकारों पर पहले कभी मुकदमेबाजी नहीं होती थी, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता था? जो पत्रकार कभी गलत खबर का प्रकाशन करते हो, यहाँ तक गलत खबर छोड़ दो, सत्य खबर प्रकाशित करते थे, सही खबर प्रकाशित करते हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे उन पर दर्ज होते हैं। तो इस विज्ञप्ति का जिसका प्रकाशन किया गया है, इस विज्ञप्ति का क्या मतलब है? इस पर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। दूसरा ये है कि क्या पूर्व में भ्रामक और गलत खबर जो प्रकाशन हुई है, उन पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है? और अगर कर रहे थे कार्रवाई, तो क्या वो गैर असंवैधानिक थी, गैर कानूनन थी? कि अगर कार्रवाई का पहले ही था मामला, तो अब इस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार क्या दिखाना चाहती है? तीसरा यह है कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? हर बार एक प्रेस विज्ञप्ति आ जाती है, एक प्रकाशन हो जाता है सरकार के तरफ से कि पत्रकारों पर तो अंकुश कसने का सरकार प्रयास करती रहती है। हमेशा पत्रकार ही गलत होते हैं, पत्रकार ही खबरों को गलत प्रकाशित करते हैं, पत्रकार ही खबरों को तोड़ मरोड़ के प्रकाशित करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने पत्रकारों के लिए क्या कुछ ऐसे कोई उचित उपाय अभी तक किए हैं जहां पर इन चीज़ों के मुद्दे उठाए जा सके? क्या सही है, क्या गलत है? कभी क्या शासन या प्रशासन के द्वारा किसी व्यक्ति ने इस पर किसी भी बात को प्रकट किया है, या विज्ञप्ति के माध्यम से किसी भी संस्था को ये बताने की कोशिश की है? एक बार बैठकर पत्रकारों के साथ कोई मीटिंग करने की कोशिश की है? कुछ तथाकथित पत्रकारों के चलते पत्रकारिता विभाग बदनाम हुआ है, आगे भी हो रहा है। होता क्या है कि सरकार की गलत और सही दोनों चीज़ें वो बहुत ही प्रमुखता से छाप देते हैं। ये विज्ञप्ति जो सामने है, इसे स्क्रीन पर भी दिखा दिया जाएगा। कुछ पत्रकार इस पर भी अपनी मंशा को ये कहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कदम है ये, लेकिन कैसे किसी भी सरकार के लिए ये कदम अच्छा हो सकता है? अनुच्छेद 19, जहां भारत का अनुच्छेद 19, ये संविधान का अनुच्छेद जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने की आज़ादी देता है, लिखने की अभिव्यक्ति देता है। उस पर शासन और प्रशासन के द्वारा इस तरीके से उस पर आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना कि आप गलत खबर प्रकाशित करते हो, आप खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित करते हो और आप पर कानूनन कार्रवाई होगी, इसका मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। तीसरा यह है कि क्या सरकार के नज़र में सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकार ही जो है पत्रकार हैं, बाकी छोटे मंझोले पत्रकार जो हैं, जो गांव की खबरों से यहाँ तक कि जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ तक आप ये समझ लीजिए कि सूरज का उजाला नहीं पहुँचता, वहाँ गांव के जो पत्रकार हैं वो पहुँचते हैं। आप उनकी आवाज़ों को दबाकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ शासन में, प्रशासन में सिर्फ आपकी आवाज़ ही बुलंद हो? जो आपकी गुणगान करे वो ठीक है, अगर कोई आपके
तथ्यों को उजागर करता है, आपके घोटालों को उजागर करता है, तो वो घोटाला क्या आपके लिए तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित होगा या उसे आप गलत कह दोगे, उस पर कार्रवाई करोगे? इसका मैं पुनर्जोर विरोध करता हूं। इस विज्ञप्ति का मैं खंडन करता हूं। चौथा यह है कि क्षेत्रीय पत्रकारों के उत्पीड़न पर सरकार ना तो कभी पहले कदम उठाई, ना तो आज कदम उठा रही है। भारत जहां बात करता है संविधान की, भारत जहां बात करता है, भारत की सरकार जहां बात करती है लोकतंत्र की, आज ये किसी से बात छिपी नहीं है कि भारत में पत्रकारों की स्थिति क्या है। विश्व स्तर पर देखें तो पत्रकारों की स्थिति का रिकॉर्ड भारत में हर वर्ष गिरता ही जा रहा है, जो ये पूर्णतः सत्य है और ये दर्शाता भी है कि हम लगातार भारत में पत्रकारों की आज़ादी छीनती जा रही है, जो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है। जिस देश में पत्रकारिता के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सही बात को नहीं रख सकते, वहाँ पर लोकतंत्र की सरकार नहीं कही जा सकती। आप कहते हो कि पत्रकार खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित करते हैं। अब घोटाला हुआ है तो घोटाला ही छापेंगे, चोरी हुई है तो चोरी ही दिखाएंगे, हत्या हुई है, लूटपाट हुई है तो लूटपाट और हत्या तो दिखाएंगे। अब अगर वो अपने अपने तरीके से उसे छाप रहे हैं, आपके कानून की अगर वो लापरवाही को दिखा रहे हैं, तो ये कानून का ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना है। अगर आपके नज़र में ये खबर को तोड़ना और मरोड़ना है, तो मैं प्रदेश प्रवक्ता इसका पुनर्जोर विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। अभी आप इस बात पर भी कहेंगे कि यहाँ पर भी बात को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। अभी द्वारिका हाईवे घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है, आयुष्मान भारत घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, द्वारिका हाईवे घोटाला जो है 18 करोड़ रुपए उसकी पर किलोमीटर की लागत तय हुई थी। अभी कैग की जांच में पाया गया है कि 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर वो हाईवे बनकर तैयार हो रहा है। इस घोटाले को अगर पत्रकार दिखाएंगे तो आपके हिसाब से क्या ये गलत होगा? क्या ये तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है? सेम वैसे ही आयुष्मान भारत जो इलाज के नाम पर जो गरीबों के इलाज की गारंटी लेता है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े घोटाले देखे जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों की मृत्यु आज से 5 साल पहले हो चुकी है, 10 साल पहले हो चुकी है, उनके नाम से आज 4-4 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए का गमन किया जा रहा है और ऐसे करके ये 2-4-500 करोड़ का घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। अब पत्रकार अगर इसे अपने हिसाब से छापेंगे, आपके घोटाले को उजागर करेंगे, तो अगर ये आपके हिसाब से तोड़ और मरोड़ कर खबर प्रकाशित करना है, तो जी हाँ, हम सभी खबर ऐसे ही प्रकाशित करेंगे। आप ऐसी कितनी भी प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञापन कितने भी क्यों ना छाप दे, हम भारत देश के वासी हैं, हम भारत के पत्रकार हैं। जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे, जब अंग्रेजों की नहीं चली, जब अंग्रेज पत्रकारिता को नहीं दबा पाए, यहाँ तक कि फांसी पर चढ़ा दिए, लेकिन पत्रकारिता नहीं दबी, तो आज तो हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप ऐसे विज्ञापन और विज्ञप्ति के माध्यम से आप क्या चाहते हो कि पत्रकार अपनी आवाज को दबा देंगे? आपके घोटालों को, आपके द्वारा जो क्राइम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे नहीं दिखाएंगे? ऐसा नहीं। ऐसे किसी भी विज्ञप्ति से कोई भी पत्रकार दबने वाला नहीं है। और ये धैर्य मीडिया एसोसिएशन हर एक पत्रकार को विश्वास दिलाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से सत्य के रास्ते पर चलते हुए आप खबरों का प्रकाशन करिए। अगर सरकार, शासन या प्रशासन के द्वारा आप पर किसी भी तरीके की कार्रवाई की जाती है, तो धैर्य मीडिया एसोसिएशन आपके साथ है। आपको इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। एसोसिएशन का अगला कदम क्या होगा? इस पे जो प्रेस विज्ञप्ति है, इसके खिलाफ क्या अगला एक्शन होगा? धैर्य मीडिया एसोसिएशन इसके लिए राष्ट्रपति को विज्ञप्ति करेगी, राष्ट्रपति को इसके लिए सूचना देगी कि क्या ये जो विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के द्वारा जो लागू किया गया है और ये समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश और समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है, ये कितना सही है? और अगर इस पर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं, तो वो कार्रवाई कितनी सही होगी?
सीधी सी बात है कि सरकार अपने भ्रष्टाचारों को दबाने के लिए ऐसी विज्ञप्ति लाती है, लेकिन पत्रकार इससे डरने वाले नहीं हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे और धैर्य मीडिया एसोसिएशन इसका डटकर मुकाबला करेगा। एक और मेरा सवाल था, जिसमें लग रहा है कि कहीं 2024 के चुनाव की बू आ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 का उनका जो भी एजेंडा हो, अगर वो सोच रहे हैं कि पत्रकारों पर बैन लगाकर और पत्रकारों को ऐसी विज्ञप्तियों के द्वारा धमकी देकर वो सोचते हैं कि हम अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है अगर वो ऐसे पत्रकारों पर बैन लगाने की बात करेंगे या संविधान से हटकर कोई भी बात करेंगे। एक मेरा और सवाल था कि पत्रकार को चौथा स्तंभ, पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है भारत का जी, तो इसमें आप लेकिन देख रहे हैं कि यही तो एक दुर्भाग्य है कि 3 स्तंभ तो घोषित कर दिए गए, चौथे को सिर्फ कह दिया गया, माना गया सिर्फ, माना गया जी। अरे जब था तो माना क्यों गया? उसके लिए जब चौथा स्तंभ था तो माना क्यों गया? और आज तक 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में गणतांत्रिक सरकार बनी, उसके बाद आज भी माना जाता है। उसे स्तंभ का दर्जा इसलिए नहीं दिया गया कि सरकार फिर मनमानी कार्य नहीं कर सकेगी, सरकार ऐसी विज्ञप्ति के द्वारा पत्रकारों पर अंकुश नहीं लगा सकेगी, पत्रकारों पर लगाम नहीं कर सकेगी, इसीलिए सिर्फ उसे माना गया है। लेकिन धैर्य मीडिया एसोसिएशन इसकी लड़ाई लड़ेगा और सरकार से या राष्ट्रपति को विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएगा कि पत्रकारों को चौथा स्तंभ घोषित किया जाए। एक और क्वेश्चन था मेरा जी, सरकार क्या चाहती है कि सिर्फ बिके हुए पत्रकार पत्रकारिता करें, जो दूसरे पत्रकार है स्वच्छंद पत्रकार वो पत्रकारिता ना करें क्या? जिस हिसाब से अभी पत्रकारिता का माहौल बना हुआ है, खबरों में अगर आप देखें तो नेशनल टीवी न्यूज चैनल्स पर सबसे ज्यादा खबरें आपको क्या दिख रही होंगी? सीमा हैदर की खबरें दिख रही होंगी, कोई सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जो रील बनाकर वायरल हुआ उसकी खबरें दिख रही होंगी। नेशनल मीडिया चैनल्स जो हैं वो टीआरपी की भाग दौड़ में इस तरीके से आंखों पर चश्मा लगा चुके हैं कि देश का भ्रष्टाचार उन्हें ना दिखकर सीमा हैदर दिखता है। 2 महीने होने को आए हैं, अभी भी सीमा हैदर उतनी ही तेजी के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। जो पत्रकारिता की खुद मिसाल सामने है कि पत्रकारिता अपना कितना काम जो है, ये नेशनल टीवी चैनल है वो अपना काम कितनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इतने बड़े घोटाले हैं, उन्हें ना दिखाकर आप सीमा हैदर की चैनल पर, टीवी पर बैठकर 1-1 घंटे बात करते हो, तो बाकी पत्रकार समझदार है, समझ सकते। सरकार की मंशा साफ है कि बिकी ही पत्रकारिता होगी। बिल्कुल, सरकार की मंशा साफ है कि बिके ना बिके, तो सीधी सी बात है कि आप ऐसी किसी भी खबर का प्रकाशन ना करें जो सरकार के विरुद्ध हो, जो सरकार के भ्रष्टाचारों और सरकार के घोटालों को उजागर करे। वो इस विज्ञप्ति के माध्यम से ये साफ करना चाहते हैं। लेकिन धैर्य मीडिया एसोसिएशन आपको ये विश्वास दिलाता है कि सरकार की ऐसी कोई भी मंशा धैर्य मीडिया एसोसिएशन कभी कामयाब नहीं होने देगा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि धैर्य मीडिया एसोसिएशन जो है वो कब राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा? धैर्य मीडिया एसोसिएशन अभी इस पर विचार चल रहा है, अगले हफ्ते तक ये विज्ञापन राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा और उनसे इस पर जो है विनती की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी कि आप इसको प्रमुखता से देखिएगा और भविष्य में भी ऐसी कोई विज्ञप्ति ना आए, इसके लिए सरकार को भी सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।